नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं। ठीक है, तो आप अगर प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे तो वो होगा 0 0 0 1 0 2 एंड 0 सॉरी आई एम सॉरी गलत हो गया कुछ, क्योंकि मैं एलिमेंट्स गलत लिख गया। फर्स्ट एलिमेंट 0 0 क्योंकि हमें पहले रो नंबर लिखना होता है। सेकंड इज 1 0, सेकंड इज सॉरी 1 1, ओके, रो नंबर and column number, so it's 1 1. Third row is 2 and column number is again what, 2, and finally row number 3 and column number is also 3, so it's 3 3. okay, तो ये हमारे पास में 4 एलिमेंट्स हैं। अगर R और C की वैल्यू 4 है, so we have 0 0 1 1 2 2 and 3 3, right? हमें इन चारों एलिमेंट्स का सम करना है, राइट? तो इसके दो तरीके हैं। उस बच्चे का जो सॉल्यूशन था उसने लूप पूरे पूरे लगा दिए, दोनों लूप लगा दिए, फॉर और जे वाला लूप भी उसने लगा दिया, एंड देन उसने यहां पर अंदर एक कंडीशन चेक की, इफ i इक्वल जे, और बिल्कुल सही तरीका है ये, कोई इश्यू इसमें भी गलती कोई नहीं है, सही है कि अगर आपका रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है तो ही वो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है। एंड देन उसने यहाँ पर सम किया हुआ है जो कि बिल्कुल सही था, सम इक्वल सम प्लस aij, ये उसका तरीका था। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये काम एक ही लूप से हो जाना चाहिए। देखो कैसे, कि 0 तो ये भी तो 0 ही है, 1 1 2 2 3 3, सो अगर हम एक लूप चलाएं, ध्यान से देखिएगा प्लीज, फॉर i इक्वल 0, i is less than or equal r minus 1 and i plus plus, okay? So अब अगर मैं यहाँ पर एक सम नाम का वेरिएबल लूं, सम इक्वल 0 मैम क्लास ले रही हैं, and then sum equal प्रतीक्षा द्विवेदी। अनिकेत अहिरवार, आपका माइक ऑन है, म्यूट करिए। अनिकेश अहिरवार, सॉरी अनिकेश, माइक ऑफ कीजिए, आपका म्यूट कीजिए। सम इक्वल सम प्लस, अब अगर मुझे देखिए इस वक्त i की वैल्यू 0 है, और अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं तो नहीं चलेगा, i एंड i, इज दैट ओके? देखिए क्योंकि जब i की वैल्यू 0 होगी तो a 0 0 का सम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो a 1 1 का सम हो जाएगा, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो a 2 2 का सम हो जाएगा, देन i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो a 3 3 का सम हो जाएगा। एग्री? सो मेरे ख्याल से एक ही लूप से हमारा काम हो जाएगा। दिस इज व्हाट सफिशिएंट टू फाइंड सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, हमें कुछ और पास भी नहीं करना। दिस इज व्हाट टू फाइंड सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। मेरे ख्याल से ना हमें दो लूप्स की जरूरत है और ना हमें इस अंदर वाली कंडीशन की जरूरत है, राइट? सो हमारा काम एक ही लूप से चल जाएगा, एंड दैट्स गुड। क्यों भाई, ठीक है कि नहीं? आ गई बात समझ में? So it gives you sum of principal diagonal, right? क्यों भाई, agree? चेक कीजिए एक बार। पहले ये बताइए कि पिछले वीक में मेरे से किसने शेयर किया था इस टाइप का कोड, वो हाथ उठाए बच्चे। हाँ जी, किसने शेयर किया था? रेज योर हैंड। आज नहीं है क्लास में, ओके, नो इश्यूज, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। नाउ नीड टू कैलकुलेट सम ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 0 1 2 and 3, 0 1 2 and 3। सेकेंडरी डायगोनल का सबसे पहला एलिमेंट होता है 0 3, दूसरा एलिमेंट होता है 1 2, तीसरा एलिमेंट होगा 2 1, और चौथा और आखिरी एलिमेंट होगा 3 0, रो नंबर एंड देन कॉलम नंबर। मतलब अब की बार भी हमारा काम एक लूप से चल जाना चाहिए। 0 3, 1 है तो 2, 2 है तो 1, 3 है तो 0। अगर इसको हम i मान लें तो ये क्या होता है? अगर आपको कुछ पुरानी बातें याद हैं तो i की वैल्यू अगर 1 5 हम लेते थे तो यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन लिखते थे जो हमें निकाल के देता था 5 4 3 2 1। याद आया कुछ? ये वैसे ही दिख रहा है मुझे, देखो 0 है तो 3 है,
1 है तो 2 है, पर यहाँ पर रो की वैल्यू जो है वो 4 है, या कॉलम की वैल्यू जो है वो 4 है हमारे पास। कैसे आएगा? तो आई वाला लूप तो मुझे मिल गया, i इक्वल 0, i इज लेस देन और इक्वल r माइनस 1 एंड i प्लस प्लस। ये तो लूप वैसा क्या वैसा ही है जैसा हमने प्रिंसिपल डायगोनल के लिए किया। नाउ व्हाट टू डू टू गेट दिस वैल्यू 3210? कैसे आएगा? r की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हम शायद लिखते थे, मुझे याद है, l माइनस आई प्लस 1, वेयर l इज नंबर ऑफ लाइंस। यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है। सो r है हमारे पास, तो कैसे लिखेंगे? क्या हम लिख दे r माइनस आई प्लस 1? चेक करते हैं, शायद कुछ प्लस माइनस है, क्योंकि यहाँ 0 है, तो हो सकता है कुछ अलग आए। r की वैल्यू अगर 4 है, माइनस आई की वैल्यू 0 है, 4 माइनस 0 इज 4 प्लस 1, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 1 की जगह में माइनस 1 करता हूँ। तो r माइनस आई, r की वैल्यू 4, i की वैल्यू 0, 4 माइनस 0 is 4 and then minus 1 तो 3। yes, it should be r minus I minus 1, क्योंकि हमारा लूप 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होगा। तो हमें दोनों एक्सप्रेशंस मिल गए। अगर ये I है तो ये r minus I minus 1 है। ओके, तो अब हमें सम करना है सेकेंडरी डायगोनल का। तो सम की वैल्यू 0 एंड सम इक्वल सम प्लस a। आई थिंक पहले ब्रैकेट में तो I लिखेंगे, but in second bracket we should write r minus I minus 1. That's it. So this gives you sum of secondary diagonal, right? Right? आप लोग हैं क्लास में कि नहीं है? माइक ऑन करना है खास बच्चा, हैं कुछ? Yes, sir. So you get प्रिंसिपल और सेकेंडरी डायगोनल का सम एक ही लूप से निकलेगा। समझ में आया या नहीं आया अभी? ओके, ठीक है, चलो तो प्रोग्राम लिखते हैं। हेलो सर। हाँ जी सर, हाँ आकांक्षा बोलिए। सर ये बोल रहे हैं कि प्रिंट अगर करनी है हमको सिर्फ केवल सेकेंडरी डायगोनली प्रिंट करना हो तो भी मतलब इसकी तरह होगा ना सर? नहीं क्या वहाँ पे क्या हम बोला आपने? नहीं क्या बोला सर आपने? जैसे सर ये जैसे 03122130 ये प्रिंट करना हमको सेकेंडरी डायगोनल से, तो हम कैसे करेंगे सर? नहीं, अपने को कोई प्रिंट नंबर ऐसे, प्रिंट करने हैं हमको जैसे। अगर आपको केवल सेकेंडरी या प्रिंसिपल डायगोनल प्रिंट करवाना है तो इसके लिए आपको वो वाला लूप लगेगा Yes, जो मैंने अल्फाबेट्स के लिए बताया था। अल्फाबेट्स के लिए लूप्स बताए थे आप लोगों को? यस सर। वैसे लगेंगे, वो दोनों लूप Yes, लगेंगे। sir. और प्रिंट करना है तो आपको, अगर उसे आगे मूव करना है तो आपको स्पेसेस यूज करनी पड़ेंगी ना, तो आपको इफ एल्स लगेगा और दोनों लूप हाँ लगेंगे। सर। केवल सम अगर करना है आपको, केवल Yes. सम निकालना है, तो आपका काम एक लूप से हो जाएगा। पर अगर आप बोलेंगे सर प्रिंट करना है, मुझे इस तरीके से प्रिंट करके देना है ना, तो फिर आपको दो लूप लगेंगे और वो Yes, इफ sir. वाली कंडीशन भी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, यस सर। अगर बात प्रिंट करने की है, अभी बात सम करने की चल रही है, तो बिल्कुल हम एक लूप से सम निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। क्या बोला बेटा? ठीक है, यस सर। ओके, आपकी आवाज बहुत कट रही है। तो हम दो प्रोग्राम और ऐड करते हैं अपने। देखिए ये बेसिक प्रोग्राम है जिसमें रीड मैट्रिक्स बना हुआ है, प्रिंट मैट्रिक्स बना हुआ है, रीड रोज और रीड कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, ये मेन फंक्शन है। अब इस प्रोग्राम में मुझे सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल का सम निकालने वाला फंक्शन ऐड करना है और सेकेंडरी डायगोनल का सम निकालने वाला फंक्शन ऐड करना है पहले। तो ठीक है, फंक्शन ऐड करते अपने को आता है। अब की बार हम इस तरीके से करते हैं, इंटीजर सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, स्पेस नहीं आएगा नाम में, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। क्या क्या पास करेंगे इसमें? हम अपनी मैट्रिक्स पास करेंगे, नाम कुछ भी हो सकता है, उसमें कॉलम्स, रो और कॉलम्स है, रो कॉलम्स। ठीक है, इंटीजर नंबर ऑफ रोज, इंटीजर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और कुछ पास नहीं करना है। यहाँ कुछ लोकल वेरिएबल्स थी, क्योंकि हम एक ही लूप चलाएंगे तो आई लगेगा, और हम सम करेंगे इसलिए सम नाम का एक वेरिएबल लगेगा। ठीक है, ओके, नाउ अब मुझे लिखना है कंडीशन। भाई ये जो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल होता है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? इफ आर इक्वल इक्वल सी, रो और कॉलम इक्वल है तो ही हमें सम करना है। कैसे करेंगे? ठीक है,
और अगर मान लीजिए रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एल्स लिखेंगे, ठीक है। और एल्स में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, कैपिटल लेटर्स हो गए, प्रिंट एफ व्हाट स्लैश एन नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हमने सेमीकोलन लगा दिया और यहां से रिटर्न कर देते हैं -1 विच शोज एरर, क्या मेंशन कर दिया कि -1 मतलब एरर है। वैसे -1 में एरर होना जरूरी नहीं है, -1 किसी का सम भी आ सकता है, बट ठीक है उसे ठीक करेंगे। मैंने आपको बोला है कि मैं रिटर्न देख के बताऊंगा कैसे लिख सकते हैं अकेला खाली। नाउ लूप लगेगा i = 0, देन i is less than or equal r -1 and i ++, ये हो गया हमारा लूप। क्या चीज मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ भूल गया मैं, हाँ बिल्कुल भूल गया हूँ। मुझे यहाँ पर सम की वैल्यू को भी कितना सेट करना होगा, सम इक्वल 0, राइट, क्योंकि सम निकालना है तो सम को 0 करना होगा। और यहाँ लिखेंगे हम सम इक्वल सम प्लस व्हाट, a i and i, that's it, ये हो गया, राइट। एंड देन इस फॉर लूप से चूंकि सम निकल गया है तो मैं यहाँ से रिटर्न भी लिखूंगा, रिटर्न सम, रिटर्न व्हाट, सम, ओके फाइन। तो ये बन गया हमारा सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, और बिल्कुल पैटर्न वैसा के वैसा लिखा हुआ है जैसा हमने सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स के लिए, सम ऑफ रोज के लिए, सम ऑफ कॉलम्स के लिए बनाया था। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, इसलिए हमें रो नंबर या कॉलम नंबर पास करने की जरूरत नहीं है। और कंडीशन में भी हमने सिर्फ चेक किया है कि अगर रो और कॉलम्स इक्वल हैं तो ही हम उसका सम करेंगे, ठीक है। अब मुझे इस फंक्शन को कॉपी कर लेना है, क्योंकि आप सबको पता है कि सिर्फ चेंज कहां पर होना है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल की जगह पर मैं सम ऑफ सेकेंडरी डायगोनल लिखूंगा और रोज कॉलम सब वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर मुझे चेंज करना है। फॉर्मूला हमने निकाला r - i - 1, दैट्स इट। सो इट गिव्स यू सम ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, ओके। अब हम सिर्फ प्रिंट करवाएंगे, पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर दोनों वैल्यूज। यहाँ पर लेते हैं सम pd, तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, दूसरा सम ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तो निकालते हैं सम pd इक्वल, कौन सा फंक्शन कॉल करना है अपने को, सम ऑफ pd, आई थिंक ये कुछ गड़बड़ है, pd ऐसा लिखा था अपन ने, सम ऑफ pd। और यहाँ पर क्या पास करेंगे, मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स। फिर सम निकालना है अपने को सेकेंडरी डायगोनल का, ये है सम ऑफ सेकेंडरी डायगोनल इक्वल सम ऑफ sd, और पास करेंगे अरे, रो एंड कॉलम्स, दैट्स इट। कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा मैंने ऊपर वाले में, कॉलम है सर 85 पे कॉलम ऊपर बेटा, ओके है ना अभी, आई थिंक नाउ इट्स ओके। सो नाउ वी कैन रन इट, चलो रन करते हैं, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो। कुछ एरर दे रहा है, सम sd is assigned a value that is never used, ठीक है, क्यों वो इसलिए बोल रहा है भाई कि हमने दे तो दिया है बट प्रिंट ही नहीं किया उसको, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। हम प्रिंट करवा देंगे अब इन दो वैल्यूज को ना, तो यहाँ पर प्रॉपर एक प्रिंट एफ उठा के लिख देते हैं, ना टाइप करने से अच्छा है Ctrl+C। यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, मैंने प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या लिखी है, सम pd, ओके। कुछ गड़बड़ हुई, हाँ %d लिखना है, यहाँ पर कोटेशन क्लोज करना है, देन कॉमा आएगा, अंदर लिख दिया, ठीक है। सम ऑफ सेकेंडरी डायगोनल sd, ठीक है। वैसे अगर हमें सिर्फ इनको प्रिंट ही करवाना है, मैं ये दोनों फंक्शंस यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि वो फंक्शंस हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ भाई,